भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और इस बीच इस वक्त जो सबसे ज्यादा हलचल सियासी तौर पर देखने के लिए मिल रही है गुजरात, अहमदाबाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। कल अमित शाह जो हैं वो गांधीनगर सीट से एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2019 पहली बार लोकसभा चुनाव इसी गांधीनगर सीट से अमित शाह ने जीता था। गांधीनगर सीट जिसकी पहचान बीजेपी के गढ़ के तौर पर रही है। वैसे तो आप जानते हैं पूरा गुजरात, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखी हैं दोनों बार में। और इस बार बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसका जो कंपटीशन है वो अन्य विपक्षी दलों से नहीं है, बल्कि बीजेपी अपनी जो जीत का फासला है उसी को और बढ़ाने के लिए इस बार ये जोर लगाती हुई नजर आ रही है। और अमित शाह का ये जो आज रोड शो था, यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी बार बार इसी बात को दोहराते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि साहब इस बार गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर की सीट से 10 लाख वोटों से जिताना है। गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद और उन्होंने खास बातचीत अमित शाह से की है, जरा वो सुनिए। हाँ, हम इस समय गांधीनगर में हैं जहां पे गृह मंत्री अमित शाह इस समय रोड शो कर रहे हैं। सर, अपने गृह क्षेत्र में आकर कितना अच्छा लगता है? बहुत आनंद लगता है। यही क्षेत्र से मैं 30 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूं। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सैकड़ों दीवार पर मेरे हाथ से कमल पुतवाए हैं, पर्दे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। यही जनता ने मुझे बड़ा किया है। और जब अब स्वागत में इतने जोश के साथ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में आकर। चुनौती देखते हैं गांधीनगर में या गुजरात में? देखिए, 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, जब आपकी राज्य सरकारें चुनकर आती थी तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती थी क्या? तेलंगाना सरकार, चेन्नई सरकार, बंगाल सरकार गड़बड़ से चुनकर आई है। यही ईवीएम थे। नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, ये कहावत को आज ये घमंडिया गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से साबित कर रहा है। राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। अरे यार, काहे को आप राहुल को इतना सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी इनको सीरियसली नहीं लेती। इंडिया गठबंधन से सर कोई फर्क देख रहे हैं? कहीं कोई चुनौती मिल रही है? मैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाकर आया। कई जगह आपने भी कवर किया है, मेरा ट्रेल कैंपेन को ट्रेल किया है। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हर जगह 400 पार का नारा है और गृह क्षेत्र में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं पर इस गांधीनगर की तमाम सड़कों पर, दीवालों पर उनका मानना है कि बहुत सारे वॉल पे उन्होंने खुद कमल फूल और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन लिखे हैं, कैंपेन किए हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे हैं। आज जब वो इनके बीच में आते हैं, यहाँ पर लोगों से वोट मांगते हैं और लोग जब उन्हें इतना समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। और देखिए, अमित शाह को आप सुन रहे थे जिनकी तरफ से प्रियंका गांधी पर जोरदार पलटवार किया गया। कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक होता है और जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया जाता, कांग्रेस के भीतर भी ये कहकर राहुल पर पलटवार अमित शाह की तरफ से किया गया। और साथ ही वो 400 पार वाला जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, हर जगह 400 पार का उत्साह, 400 पार का नारा है, कार्यकर्ताओं में 400 पार का उत्साह है। अमित शाह अहमदाबाद में रोड शो करते हुए कल गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गांधीनगर वो सीट है जहां से 6 बार लालकृष्ण आडवाणी सांसद रहे हैं। गांधीनगर वो सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद चुने गए हैं। तो एक तरीके से बीजेपी के गढ़ के तौर पर गांधीनगर की अपनी एक पहचान रही है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सियासत की विरासत वाली आप इसे सीट कह सकते हैं। और 2019 से ये सीट अमित शाह ने जीती। एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी की तरफ से अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया और अब
कल इस सीट से अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, आपने जो बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह से, अभी हमने दर्शकों को वो सुनाई। कुल मिलाकर अमित शाह के निशाने पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। यही लब्बो लुबाब इस बात का? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये बात कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं, खासकर गुजरात में तो कोई चुनौती है ही नहीं, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। आज जब बात हमने की तो उन्होंने कहा कि जो प्रियंका गांधी ईवीएम का विषय उठा रही हैं, दरअसल नाच ना आवे आंगन टेढ़ा जैसी स्थिति है, क्योंकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 400 पार के आंकड़े के साथ, इसलिए कांग्रेस इस तरह की अनर्गल बातें कह रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि तेलंगाना और हिमाचल जैसे राज्यों में, कर्नाटक में जब आपकी सरकार बनी तब ईवीएम सही थी, ईवीएम खराब नहीं थी। आज जब आप लोकसभा चुनाव हार रहे हैं तो आप ईवीएम पर ठीकरा भुगत फोड़ रहे हैं और ईवीएम का बहाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सही है आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। राहुल गांधी के विषय पे भी उन्होंने निशाना साधा रोमाना, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी को जब उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है कांग्रेस पर, कांग्रेस के दोनों नेताओं पर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। और उन्होंने एक बार एबीपी न्यूज से फिर बात की और कहा कि आपने पूरे देश में कैंपेन टेल कई जगह हमारा कवर किया है, उस दौरान आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 400 के आंकड़े के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सुना हमने कैसे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि 400 पार का नारा है और 400 पार का ही कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भी है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।